स्टूडेंट, मैं हूं राहुल कपूर एंड वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस विद कपूर सर. यस, practice makes a man perfect and it's always a tagline of our channel that we have to do the practice in such a way to be confident in our exam. और यही चैनल का एम रहा कि आप लोगों को प्रैक्टिस करवाते रहना ताकि आप एग्जाम्स में कॉन्फिडेंस के साथ बैठे. एंड यू शुड रिमेंबर वी हैव डन द प्रैक्टिस विद कपूर सर. In the last video, we have started a series of class 10th mathematics, and I told you that I will provide you all the core concept as well as previous year board examination questions. So continuing this series, we are here to learn the concept of polynomials, and today we will also discuss the previous year board CBSE board examination questions. So आज के core concept के बाद आप लोगों को क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे क्लास 10th पॉलिनोमियल्स के. सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम. बच्चों, क्लास 10th पॉलिनोमियल में आप लोगों को पॉलिनोमियल क्या है, इट्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट प्रीवियस बेस वीडियो में सिखाया. अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो गो एंड वॉच दैट वीडियो. आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. सो आफ्टर grasping the concept of the algebraic expression and polynomial, we are here to start our chapter class 10th polynomials. In this chapter we are going to learn the polynomial in the form first, that is quadratic polynomial. हम इस चैप्टर में पहली जो polynomial start कर रहे हैं that's called quadratic equation. Standard equation said ax square plus bx plus c. After that we must know that if we will solve, अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो you will get two solutions, आंसर्स ऑफ द वेरिएबल. जो भी वेरिएबल है, दैट इज x वेरिएबल है तो x की दो वैल्यूज आएंगी. अब बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है एक्सरसाइज या क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि you can see that sir there are three coefficient a, b and c. They are coefficients. Basically a and b are coefficient of x square and x, and c is the constant. And second thing is what? Second thing is that there are two solutions or two जीरोस. अब यहां पे सबसे पहली जो बात स्टार्ट हुई वो ये उठी कि सर व्हाट इज दिस जीरोस, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है. सो उसके लिए बहुत ही प्यार से तसल्ली से एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं और जीरो हमेशा के लिए सीख जाओगे. लेट अस सपोज एक इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 0. सॉल्व इट. यू विल फाइंड x इज इक्वल्स टू -3/2. चलिए ऐसा करिए, इस आई हुई वैल्यू को, इस सॉल्यूशन को इसमें पुट कर दो दोबारा. 2 इंटू -3/2 प्लस 3 -3 प्लस 3 दैट्स इक्वल टू 0. व्हाट यू ऑब्जर्व, आप लोगों ने बच्चों ऑब्जर्व करा कि जब हमने सॉल्यूशन दैट मीन्स x की वैल्यू को, जो सॉल्यूशन था उसे इक्वेशन में सॉल्व करा, इक्वेशन में पुट करा तो इक्वेशन बिकम 0. तो यहीं से एक बात हमारी अच्छे से समझ में आई कि सर द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स, और यू कैन से द वेरिएबल वाई, बिकॉज वेरिएबल चेंज हो सकता है. कभी वेरिएबल वाई हो सकता है, कभी वेरिएबल टी हो सकता है, कभी वेरिएबल यू हो सकता है. द वैल्यू ऑफ एक्स और वेरिएबल मेक्स पॉलिनोमियल 0. अगर वो पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना देता है, 0 बना देता है. सो दैट इज ऑल अबाउट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. तो x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में अगर हम पुट करें तो पॉलिनोमियल अपने आप में 0 हो जाए, दैट्स कॉल्ड द 0 ऑफ द वैल्यू. कोरिलेट करो, x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करें और पॉलिनोमियल 0 हो जाए. तो दैट मीन्स हमें दो बात समझ में आई कि x की वैल्यू कौन है, दैट सॉल्यूशन. और हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, 2. तो इसका मतलब सर बात बहुत ही प्यार से समझ में आ रही है
कि when we are going to solve the quadratic equation we will get two values and the value of x which makes the equation or polynomial 0 is the zero of the polynomial. तो how many zeros of the polynomial? There are two zeros. समझ में आई बात कि क्यों दो जीरोस हैं पॉलिनोमियल के? क्योंकि x की दो वैल्यू हैं और x की वैल्यू ही पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा अगर हम उसमें पुट करें. लेट अस सपोज उन पॉलिनोमियल को जीरोस को अल्फा एंड बीटा. तो अब हम लोग बात करते हैं अपने कंसेप्ट की कि देर आर थ्री कोफिशिएंट, ए बी आर कोफिशिएंट, सी इज द कांस्टेंट एंड देर आर टू जीरोस. सबसे पहले जो आपने कॉन्सेप्ट सीखना है वो ये है कि इज देर एनी रिलेशन बिटवीन जीरोस और एंड कोफिशिएंट्स. क्या कोफिशिएंट्स और जीरो में कोई रिलेशन है? तो आंसर आता है यस. व्हाट? फर्स्ट इज सम ऑफ जीरोस. दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा is always equal to minus b upon a. That's all. And another is product of zeros. That is alpha into beta. That's equal to c upon a. तो यहां पे दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को एनसीईआरटी बेस सीखने को मिलेंगे कि व्हाट इज द सम ऑफ जीरो. अल्फा प्लस बीटा ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. हु इज माइनस बी? ए नहीं, ए बी सी आर कोफिशिएंट सर. एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट जीरो? सी अपॉन ए. तो कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ. क्वेश्चन क्या होंगे कि ही विल आस्क यू, द एग्जामिनर विल आस्क यू टू फाइंड जीरो. जीरो निकालो, मतलब कि आप पॉलिनोमियल को सॉल्व करो और उसके बाद ये रिलेशन वेरीफाई करो. दैट्स द फर्स्ट कंसेप्ट. सेकेंड कंसेप्ट सेड द पॉलिनोमियल, एक ऐसी पॉलिनोमियल whose sum of zeros, मतलब उसके जीरोस के सम, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और से उसको नाम दे दो एस. सम को नाम दे दिया एस. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब उसके जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा बीटा से, इसे नाम दे दो पी अपनी सहूलियत के लिए. तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ दी जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आर गिवन, तो वो पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. तो कभी अगर आप लोगों को सम ऑफ जीरोस मिल जाए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मिल जाए तो इस इक्वेशन में डाल के आप पॉलिनोमियल भी फाइंड आउट कर सकते हो. एंड दैट्स द एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्ट ऑफ योर चैप्टर. लेट्स कंटिन्यू विद द प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन. ये क्वेश्चंस आप लोगों को क्या करेंगे, दो तरीके से हेल्प करेंगे. फर्स्ट, दे विल प्रोवाइड यू द प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर पैटर्न, बोर्ड के क्वेश्चंस कैसे होते हैं. नंबर टू, आपकी एनसीईआरटी भी इनमें कवर हो जाएगी. सो लेट्स कंटिन्यू विद अवर क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. प्यारे बच्चों, आफ्टर गेनिंग द कंसेप्ट, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. The first question on your screen about the polynomial is, if 5 is the zero of the polynomial, 5 इस polynomial का zero है, then find the value of k. Solution में what you have to do, let कर लो, let px, अपने polynomial को px let करो x square minus kx minus 15. अब रिवाइज करो, रिमाइंड करो, अभी अभी हमने क्या सीखा कि what is zero of the polynomial. किसी भी polynomial का zero कौन है? वो वैल्यू है जब हम उसे पॉलिनोमियल में पुट करें तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए. और आज जीरो है कौन? 5. तो आप क्या करें, P5 पुट करें और हमें पता है ये इसका जीरो है, बोल दिया भैया उसने कि 5 इज द जीरो, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. तो इक्वल टू क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल, जीरो. अब पुट करिए x की वैल्यू 5, तो दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 5k minus 15 is equals to 0. 5 5s are 25 minus 5k minus 15 is equals to 0. Doing the solution, 25 minus 15, that's equal to 10, minus 5k plus 10 equals to 0. सॉल्व करते जा रहे हैं. माइनस 5k इज इक्वल्स टू माइनस 10. क्या देखा बच्चों, 5 2 जा
10 दैट्स इक्वल टू के की वैल्यू कितनी आ गई 2। आंसर इज फिनिश। बड़ा बेसिक, बड़ा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर एक भी जीरो पॉलिनोमियल का दे रखा हो तो हाउ टू फाइंड द अननोन वैल्यू, दैट इज के ए, कुछ भी वैल्यू आपको कहेगा निकालो, तो आपने क्या करना है, उस वैल्यू को अपनी इक्वेशन में पुट करना है। ये देखिए सॉल्व करा हम लोगों ने और उसे इक्वल टू जीरो रख दिया है, क्योंकि जीरो होता ही क्या है, जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। और उसके बाद वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 2। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर 2 and -3। फिर से वही बात आ गई कि सर यहाँ पे एक नहीं दो जीरोज हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करो, लेट करो px, गिवन पॉलिनोमियल को px लेट करो x² प्लस a प्लस 1x प्लस b। अब बेटा दो जीरोज हैं, एक एक करके दोनों की वैल्यू पुट करो। सबसे पहले p2 एंड कीप इट इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट p-3 ऑल्सो कीप इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो जीरोज हैं और जीरो होते ही क्या है, जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। चलिए वैल्यू पुट करिए 2 2 2 जा 4, a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0। सॉल्विंग इट 2 2 जा 4, 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। नाउ यू कैन फाइंड द इक्वेशन 2a प्लस b इक्वल टू 4 प्लस 2 -6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलते हैं दूसरी तरफ, -3 पुट करते हैं, दैट इज -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 -3 प्लस b and it's all equal to 0। This is a 9 plus 9 minus 3a minus 3 plus b equal to 0। क्या ध्यान दिया बेटा, -3a plus b, 9 minus 3 6 equal to -6। This is number 2। Solving फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशंस को क्या करो, सॉल्व करो। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, 9th क्लास में सीखते हैं। ये कौन पॉइंट आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, वैल्यू निकालिएगा और इसी वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए सारे सॉल्यूशंस ऐड कर दूंगा और आप अपना सॉल्व करिए एंड गिव मी द आंसर इन द कमेंट। आई विल वेट फॉर दैट। लेट्स चेक योर सेल्फ। और नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सॉल्व करना सिखाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 3 and 2 एज अ सम एंड प्रोडक्ट। अभी बच्चों एक बात आपको सिखाई थी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 आर गिवन, मतलब कि सम ऑफ 0 s 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 2 गिवन है। तो पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, क्या सीखा था, पॉलिनोमियल इज गिवन बाय व्हाट, x² माइनस sx प्लस b। पुट कर दीजिए वैल्यू, x² माइनस sx, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, एंड दैट्स योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, सॉल्व करेंगे। लेट्स कंटिन्यू ऑन दी अदर क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वीडियो के एंड में आपको मिलेंगे, ये सेम पेजेस, सो कीप वॉचिंग। नेक्स्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज -4। वन ऑफ द जीरो वाई, बिकॉज हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोज होते हैं और एक जीरो प्रोवाइड कर रहा है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, लेट px, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को px लेट करिए, हर क्वेश्चन में सिखाया जा रहा है। एंड ऑल दिस क्वेश्चंस आर प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ -4 एंड इट विल गोज टू 0, क्योंकि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को जब हम इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। चलिए ध्यान देते हैं, k प्लस 2 -4x² प्लस k इंटू -4 प्लस 4 एंड दैट्स ऑल इक्वल टू 0। प्यार से समझिए, k प्लस 2 4 4 = 16 -4k प्लस 4 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन कर रहे हैं, 16k प्लस 32 -4k प्लस 4 इक्वल टू 0। What you can see, 16k minus 4k, that is 12k. 32 plus 4 is equal to 36. 36 goes to -36.
12 3s are 36. You got the value of k is equals to -3. Yes, that's our answer. Coming over to the next question. If alpha and beta are the zero of the polynomial. अब बड़ा प्यार से बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझो, बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहां पे जीरो गिवन नहीं है, जीरो फाइंड आउट करने हैं. एंड फाइंड द वैल्यू अल्फा बीटा एंड दिस. तो अल्फा एंड बीटा आर व्हाट? अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो हमें निकालना है बेटा. और अब हम सीखने वाले हैं व्हाट? वी आर गोइंग टू लर्न मिड टर्म स्प्लिट. तो सॉल्यूशन में इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. यू आर गोइंग टू लर्न मिड टर्म स्प्लिट. बड़े ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा. मिड टर्म स्प्लिट की सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट को c से, मतलब लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो. अब यहां 1 है, 1 इंटू 6. फैक्टर करो इसके, 2 3 6. यहां जितने भी फैक्टर आए, 2 आए, 4 आए, 10 आए, 100 आए, मगर उनको मल्टीप्लाई करके कोई पेयर बनाना है. मतलब एक ऐसा पेयर बनाना है कि हम प्लस या माइनस करके, जरूरी नहीं है प्लस प्लस होगा, जरूरी नहीं है प्लस माइनस, अकॉर्डिंग टू दिस मिडिल टर्म प्लस या माइनस करके हमें -5 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 6. तो 2 इंटू 3 6 तो मिल रहा है सर. यस, बढ़िया बात है. और -2 -3 दैट्स ऑल्सो -5. तो मिल गए मिडिल टर्म क्या? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6. ध्यान देंगे. अब दो इनमें से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो. x स्क्वायर और x में x कॉमन, अंदर बचा x माइनस 2. -3 और 6 में -3 कॉमन, x माइनस 2. व्हाट यू गॉट? x माइनस 2 x माइनस 2 सेम ब्रैकेट कॉमन है, और x माइनस 3. इट गोज टू 0, क्योंकि 0 निकालना है, 0 के इक्वल रखना पड़ेगा. तो यहां से आप लोगों को मिला x की दो वैल्यू, इधर इट इज 2 और इट इज 3. दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, क्योंकि हमने सीखा था अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा. कोई बात नहीं, कर लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा. अल्फा 2 प्लस 3 माइनस 3 इंटू 2 3 6, that is 2 plus 3 5 minus 18, that's equal to -13, and that's your answer. So you can see the solution of this question also. Let's continue on the next question. लिखता है the one root of the polynomial this is reciprocal of the other. कहता है एक पॉलिनोमियल मैं आपको दे रहा हूं और उसका एक रूट दूसरे रूट का क्या है? रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल का मतलब 1 फर्स्ट रूट. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m. किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? m की वैल्यू निकालनी है. चलिए, हाउ टू डू इट? सॉल्यूशन देखिए जरा ध्यान से. लेट वन रूट, इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल, तो बच्चों एक रूट को आप अल्फा लेट कर लो. तो देयरफॉर अदर रूट, अगर क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से, तो एक रूट दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल. तो 1 अल्फा. अभी क्या सीखा था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. तो क्या कह रहे हो सर, यहां तो रूट लिखा है. तो कोई बात नहीं भाई, रूट और जीरोज एक ही होते हैं. सॉल्यूशन रूट 0, एवरीथिंग इज सेम. प्रोडक्ट ऑफ 0 c अपॉन a. व्हाट इज प्रोडक्ट? फर्स्ट रूट इंटू सेकेंड रूट, c अपॉन a. चलिए चलते हैं यहां पर. c अपॉन a. व्हाट इज c? कांस्टेंट m. व्हाट इज a? y स्क्वायर के साथ में 7. अल्फा टू अल्फा कैंसिल. प्यार से तसल्ली से बात समझ में आ रही है कि अल्फा टू अल्फा कैंसिल, तो m इक्वल टू क्या आ गया? 7, एंड दैट्स योर आंसर. इट्स ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन इन द प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशन. लेट्स कंटिन्यू टू अदर क्वेश्चन. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, कहता है अल्फा बीटा क्या है? जीरोज हैं. तो यू हैव टू फाइंड 1 अल्फा प्लस 1 बीटा. डू इट योर सेल्फ. आपके लिए छोड़ रहा हूं, करिए, क्योंकि इसका क्या निकालिए? इसके रूट्स निकालिए, मिड टर्म स्प्लिट करिए और यहां पर रूट्स को रख दीजिए. एंड दिस इज ऑल अबाउट दी अनदर क्वेश्चंस. तो बने रहिए, क्वेश्चन देखते रहिए. लेट्स कंटिन्यू. वेलकम अगेन, एंड वी आर वॉचिंग प्रैक्टिस विद कपूर सर.
and the questions of the polynomial class 10 previous year board examination. Next question on screen. If alpha and beta are the zero of the polynomial, then find 1 upon alpha square plus 1 upon beta square. बड़ी तसल्ली से ध्यान दीजिए कि अल्फा एंड बीटा दो जीरो हैं. हम लोगों ने पढ़ा सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. व्हाट इज सम अल्फा प्लस बीटा? अब यहां पे अगर ध्यान दें क्वेश्चन में तो है ही ए बी सी, तो दैट विल बी इक्वल टू बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा, तो दैट्स वैल्यू इज सी अपॉन ए. नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस कंटिन्यूइंग द सॉल्यूशन 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर. बड़ा प्यार से ध्यान से यहां पे समझिए आने वाले स्टेप को. यू हैव टेकन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एज एन एलसीएम. आंसर में आ गया अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर. अब करने वाले स्टेप को बड़े ध्यान से समझो, इट्स अ ट्रिक स्टेप. बच्चों हमारे पास वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, मगर यहां पे कहीं भी अल्फा प्लस बीटा नहीं आया, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. क्या ध्यान देते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, अब मैं यहां क्या करने वाला हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बन जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर. तो यहां पे मैंने क्या करा, 2 अल्फा बीटा एड 2 अल्फा बीटा लेस. मैथ्स में अगर कोई एलिमेंट ऐड करते हैं तो उसे लेस भी करते हैं, डोंट फॉरगेट दैट. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, व्हाट यू कैन सी सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट बिकम्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर. अब बात बनी कुछ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये थी, अल्फा बीटा की वैल्यू ये थी. चलिए वैल्यू को रख लीजिए. कैसे? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 2 इंटू अल्फा बीटा सी अपॉन ए होल अपॉन व्हाट, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दैट मीन्स अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो सी अपॉन ए का होल स्क्वायर. सॉल्विंग इट फर्दर, दिस इज माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए होल अपॉन c square upon a square. Moreover you can do, what you can do, moreover we can take the LCM. हम क्या ले सकते हैं बच्चों? LCM ले सकते हैं. LCM लेंगे, that will be a square, तो that will be equal to minus b square. That will be equal to what? Minus b square. No, minus b square नहीं, that was the square, so ये minus to minus cancel, square हो गया. b square माइनस 2ac होल अपॉन ए स्क्वायर, रेसिप्रोकल कर दो, दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर, एंड दैट्स योर आंसर. आई होप दिस इज अ सॉल्यूशन. अगेन वी हैव लर्न कि सीबीएसई कैसे घुमा के क्वेश्चंस देता है और हम बहुत आसानी से इनको सीखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन सेड फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो ये एक आपका क्या आ गया बेटा? एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया. 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 मिड टर्म स्प्लिट करना है, और मिड टर्म स्प्लिट की पहली कंडीशन मत भूलना. क्या थी पहली कंडीशन? कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 9 मतलब कि c से मल्टीप्लाई, 4 9 36. टेक द एलसीएम, 18 9 3 3. Now what we need? We need minus 12x. Mean we need minus 12. What we can do? We have to make the pair in such a way. हमें ऐसे पेयर बनाने हैं कि minus 12 आ जाए. तो let's see. 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, और बच्चों minus 6 is all equal to minus 12. बन गए जी. 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. else take common, what is common? 2x, 2x minus 3, what is common? minus 3, 2x minus 3, 1 is 2x minus 3,
अनदर इज ऑल्सो 2x माइनस 3, तो इट गोज टू 0। तो यहां से आपके पास दो x की वैल्यूज आती हैं, एक x इज इक्वल्स टू 3/2 एंड अगेन x इज इक्वल्स टू 3/2। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, जीरोस। ये अभी तक हमने क्या निकाले, जीरोस। अब वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, तो क्या सीखा था, अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा है और ये बीटा है, माइनस बी अपॉन ए। चलिए करते हैं अल्फा प्लस बीटा, 3/2 प्लस 3/2 माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज बी, 12। अब 12 ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर दो, और ए कितना है बेटा, 4। 3 प्लस 3 6/2 इज इक्वल्स टू 12/4। 2 3 जा 4 3 जा, आ गया 3 इक्वल टू 3, हेंस वेरीफाइड, कर लिया। दूसरा क्या था बेटा, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। चलिए ध्यान देंगे, अल्फा बीटा 3/2 इंटू 3/2 एंड दैट्स इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है बच्चों, 9। ए कितना है, 4। साफ दिख रहा है, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। अगेन सर वेरीफाई हो गया एंड दैट्स ऑल। हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड और हेंस वेरीफाइड। सो दिस इज अ क्वेश्चन इन विच वी हैव लर्न द मिड टर्म स्प्लिट। मिड टर्म स्प्लिट करने बड़े प्यार से आपने सीखे, और उसके बाद कैसे सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। अनदर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज डू इट योरसेल्फ। एक क्वेश्चन अपने आप से करिए, और ये आप लोगों के क्वेश्चन जो सामने चल रहे हैं ये आपके दो पर्पस सॉल्व कर रहे हैं। एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 आपको क्या सिखा रही है, इट्स ऑल अबाउट यही सिखा रही है, और दूसरा बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हो गए। तो 2 वे मोटिव सॉल्व। आज इस वीडियो को यहीं क्लोज करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में और मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेके आप लोगों के लिए रेडी रहूंगा। सो बी वेटिंग, वेट करिए और वॉच करिए। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, सो सब्सक्राइब इट, like the videos and be continue on your practice. Take care, goodbye.